नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पूज्य आचार्य भगवान का वह है वरदानी क्षण आंखों के सामने झूल रहा था। पूज्य आचार्य भगवान का कृपा इस कलिकाल में अगर मैं कहूँ तो शायद है कोई ऐसा पुण्यशाली जीव होगा जिनके लिए, जिनके दर्शन के लिए, जिनके आशीर्वाद के लिए, जिनकी चरण धूनी पाने के लिए लोग एक क्षण के लिए ही सही पर उनके सामने बैठ करके बिल्कुल स्तंभित हो जाते हैं। ऐसा आचार्य श्री का व्यक्तित्व, और उनके अंदर इतना तेज था, उनका इतना प्रभाव था उनकी आज्ञा और ऐश्वर्य को कि कोई बड़े से बड़े शिष्य भी हो, बड़े से बड़े साधक भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े प्रवचनकार क्यों ना हो, उनके सामने जाकर के सब नतमस्तक हो जाते थे। गुरु वो हैं जो हमारे अंदर के गूढ़ रहस्य को उद्घाटित कर देते हैं। गुरु वो हैं जो व्यक्ति के मानस के अंदर बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल करके उसके ज्ञान के प्रकाश से उसके जीवन को भर देते हैं। ऐसे वे गुरु जो संसार के दलदल में फंसे हुए ना जाने कितने भव्य जीवों को अपना धर्म का आलंबन देकर के, रत्नत्रय का आलंबन देकर के, सहारा देकर के उन भव्य जीवों को संसार के दलदल से निकाल करके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हीं जीवों में से मैं भी एक जीव था। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज आप बचपन से ही बैरागी थे क्या, जो मुनि बन गए? तो बंधु ध्यान नहीं, आप लोगों को बता देना चाहते हूँ कि मैं ये नहीं जानता था कि बैराग होता क्या है। और यहाँ तक कि मैं इतना तो मुझे पता था कि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है और नमो अरिहंताणम बोलना हमारे लिए परम आवश्यक है। मंदिर क्यों जाना हमारे लिए कोई पता नहीं। और कभी कभार क्या होता था, परिवार में माँ जो थी वो अक्षर ज्ञान से शून्य जरूर थी पर क्रिया ज्ञान से भरपूर जो अवश्य थी। वहां पर हम लोगों को बचपन में ये पढ़ाया जाता था कि पहले मंदिर जाओ बाद में भोजन मिलेगा। पहले कहाँ जाओ? स्कूल से आए या स्कूल जाना है तो सबसे पहले नहा धो करके मंदिर हो करके आओ। ज्यादा दूर नहीं है, एक दौड़ लगाओगे मंदिर पहुंच जाओगे। अब बच्चे लोग तो क्या होते, कभी कभार उम्र के हिसाब से जिद्दी भी हो जाते हैं। तो हुआ ये कि अपन भी अब क्या करें, नहीं जाएंगे तो अब क्या किया, हाथ में चावल ले लिए। एक दिन ऐसे ही किया। अब क्या करें, तो रास्ते में कुआं पड़ता था, उसमें मच्छियाँ वगैरह बहुत, कछुआ वगैरह थे। तो अपन गए और धीरे से वो चावल को उसमें डाला, उनको मच्छियों को खिलाया, देखा दाखा, मनोरंजन किया
और भगर वापिस आ गए। एक दिन पकड़े गए। अब उस समय उम्र भी छोटी, अब वो कुआं जो था उसके कोई पार्ट नहीं थे। तो एक जैन भाई आए, उनने देख लिया, उनने डांटा, क्यों छोटा बच्चा कुएं पे गिर जाए, कुछ भी हो जाए, चलो यहां से। और आकर के घर पर मां से शिकायत करके, तुम बच्चों को डांटते नहीं हो, अकेला बच्चा कुएं की पाट पे बैठा था और अपन क्या कर रहे थे, अपन पाट में बैठे थोड़े, अपन तो मछलियों को चावल खिला रहे थे, आनंद आ रहा था। उनको पता चला, जैसे ही पता चला तो इधर आए, क्यों आज तुमने कहाँ गए थे? बोले कि कहाँ गए थे? चावल लेके मंदिर गए थे कि नहीं गए? गए थे। झूठ दिया, बोल दिया। बोले कि उनने जैसे ही हमने कहा हाँ गए तो उनने एक चांटा दिया। अभी हमारे लिए फलाने वो आदमी आए तो उनने बता के गए कि तुम्हारा बेटा वहां कुएं पर बैठ करके क्या कर रहा था, यानी तुम्हें मंदिर की कहा, तुम वहां जाकर के कुएं के वहां खेल करके मनोरंजन करने लगते थे। अब तुम्हारे लिए एक नियम जरूर होगा, मंदिर जाओ, मंदिर का चंदन लगा करके आना। क्या लगा करके आना? देखिए बच्चों को, आपको अभी बता रहा हूं कि मैं नहीं जानता था कि मंदिर क्या होता है, पर माता पिता कैसे बच्चों को संस्कारित करते हैं। मंदिर जाना, अगर कुएं पर गए तो ध्यान रखना, आज तो एक ही पड़ा है, आगे जाकर के अगर पुनः हमें दिखा कि वहां गए हो, मंदिर नहीं गए हो, तो आपके लिए भोजन मिलने वाला। आज के बच्चे बड़े सख्त होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि माता पिता भी कहें तो भी मंदिर जाने के लिए क्या करते हैं, ना नुकर करते हैं। मनोरंजन और मोबाइल दे दो तो घंटों बैठ करके खेलते रहेंगे। पहली बात, हमें भी इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, पहले के हमारे जैसे माता पिता, हमारी माँ को कोई भी पढ़ना नहीं आता था, उनको अक्षर ज्ञान पढ़ना नहीं आता, उनको किताब पढ़ना नहीं आता था, लेकिन धर्म की बात पढ़ना, बच्चों को कैसे संस्कारित देना है, कैसे कैसे समय पर उनको डांट भी देना है, लाड भी करना है, प्यार भी करना है, वो पुराने लोगों की एक संस्कार ऐसे होते थे। और उसका ये परिणाम है कि मंदिर जाने की आदत बनी तो आज मन में मंदिर समा गया है ना। मन को मंदिरमय बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बचपन के संस्कार धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूज्य आचार्य भगवान की कृपा दृष्टि गांव वालों पर हुई, और गांव वालों में उसमें अपन भी गांव वाले ही तो थे, बेगांव के तो थे नहीं। मुनिराज क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर जी का चतुर्मास हुआ और उनकी चरण सन्निधि में बैठते बैठते आज यहाँ पर उसका प्रभाव ये हुआ कि यहाँ मैं बैठा हूँ, आचार्य तक मैं पहुँचा हूँ, तो पूज्य आचार्य भगवान के ही आशीर्वाद की कृपा का प्रतिफल है, उनकी अनुकंपा। और जैसे ही 86 के बाद पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचा हूँ, उसके बाद फिर निश्चय ये हुआ कि अब मुझे संसार के इस राग के दलदल में नहीं जाना। और उनने जैसा कहा वैसा करना है, और आज भी जो गुरु महाराज ने कहा है वही करूंगा, है ना। आज तक कभी भी मैंने आचार्य भगवान के कहे हुए निर्देश के पालन का शब्द सा पालन कर रहा हूं, करता रहूंगा। अब हमारे पूज्य वर्तमान आचार्य महाराज हैं, उनको मैंने कहा पूज्य आचार्य भगवान का जब
2 मार्च को कुंडलपुर से जब बिहार हुआ, उसके पहले भी उस बात को पूज्य आचार्य भगवान को अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया। हम लोग ऊपर वंदना पर पता चला कि गुरुजी ने अचानक बिहार कर दिया। यहाँ तक कि आचार्य श्री के बारे में ऐसा व्यक्तित्व की सोच लो कि अपने संगत साथ में रहने वाले महाराजों को पता नहीं रहता कि महाराज का बिहार, आचार्य श्री का बिहार होना है। हम लोग बड़े बड़े महाराज लोग थे, उस महोत्सव में पहुँचे थे और ऊपर आचार्य श्री के आशीर्वाद लेकर के गए कि आचार्य श्री आज कुंडलपुर जी की वंदना करने जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा और देख करके आशीर्वाद दे दिया और कुछ कहा नहीं। ये भी कह देते कि क्यों जा रहे हो, मुझे अभी बिहार करना है, ऐसा कुछ नहीं कहा। अब हुआ ये, जैसे ही हम लोग छगरिया तक पहुँचे ही हैं और उसकी घाटी उतर रहे थे, इतने में फोन आया कि आचार्य जी ने बिहार कर दिया, जल्दी आप लोग नीचे आओ। उस समय हमारे बड़े महाराज परम सदा सागर जी आदि और भी बड़े बहुत करीब 15-20 महाराज थे, एक साथ सब लोग वंदना कर रहे थे। तो वंदना करते जब अचानक समाचार आया तो हम लोगों ने कहा कि एक काम करो, अपन सीधे बड़े बाबा तक सीधे चलते हैं, वहाँ की नमोस्तु करके बड़े बाबा से फिर वापस सीधे चलते हैं। पता चला आचार्य श्री करीब 4-5-6 किलोमीटर निकल करके वहाँ के हिलगन करके एक गांव है, वहाँ पर आचार्य श्री का आहारचर्या स्कूल में हो रहा है। हम लोगों ने भी सोचा, ये नहीं सोचा कि क्या होगा, अब जो होगा देखा जाएगा। वहीं जाकर के पूज्य आचार्य श्री के पास पहुँचे। पूज्य आचार्य भगवान को देखा। आचार्य श्री अचानक ऐसा क्यों? बोले कि बस विचार हुआ, चलो कार्यक्रम हो गया है, अब अपना काम क्या है। तो आचार्य श्री हम लोग जब जा रहे थे, आप थोड़ा सा कह देते तो बोले कि क्या करना है, आपको अपना रास्ता चलना है, हमें अपना रास्ता चलना है। आप लोगों को हमने बिल्कुल निर्देश दे दिया है। क्यों? क्योंकि अब मैं संघ का जितना मुझे करना था वो मैं पूरा कर चुका हूँ। अब आप लोग अच्छे से 20-20 साल, 25-25, 40-40 साल समाज में रहते हुए, उस समय बड़े महाराज भी थे और सुधा सागर जी, योग सागर जी महाराज, सभी लोग वहाँ बैठे थे और उनसे भी उनके सामने ये शब्द थे कि अब देखो, ज़्यादा किसी प्रकार की कोई अपेक्षा अब मुझसे नहीं करना। आप लोगों को अपना अब अच्छे से आप देश काल परिस्थिति को जान करके, समाज को जान करके और अपना विहार, आहार आदि करना है। यानी आचार्य श्री ने अपनी तैयारी ये मत सोच लेना कि एक दिन मुझे, तो हम लोगों ने कहा नहीं, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम लोग तो अभी आपके साथ रहेंगे। तो आचार्य श्री ने स्पष्ट, चाहे कोई भी हो, मुझे पता है मेरे साथ कौन रहेगा, मुझे किसी की जरूरत बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं, आपको जो कहा है। और फिर मुझसे कहते हैं कि अब देखो बुंदेलखंड बहुत हो गया, यहाँ करते करते अब तुम्हारे लिए नए क्षेत्र की ओर जाना चाहिए। और आज ये पूना में आया हूँ तो ये भी गुरुजी का ही आशीर्वाद और संकेत है। गुरुजी नहीं है पर गुरु वचन अपने जीवन में हमेशा रहेगा और हमेशा और गुरु वचनों का पालन करता रहूँगा। और इस भव में मेरे गुरुजी का, आचार्य श्री का जो हमें आदेश और आज्ञा है, उसका ही शब्द सा पालन
करूँगा। आचार्य श्री बड़े अच्छे, दोपहर में जब आहार चर्या के बाद, सामायिक के बाद आचार्य श्री के पास पहुँचे। आचार्य श्री बहुत सारा प्रायश्चित और वो लेना है, उनको बताया और सारी अपनी मन की व्यथा उनके सामने रखी। और सबसे पहले आचार्य श्री के सामने कहा, आचार्य श्री हम लोगों से कोई गलती, आपको कोई विकल्प तो नहीं, मैं अब विकल्प, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, निर्विकल्प रहना है। आप लोगों को संकेत स्पष्ट है, अपना मार्ग अब किसी से अपेक्षा मत रखो, मुझसे भी ज्यादा अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अब मेरा शरीर अपना इतना सामर्थ्य नहीं रहा, मुझे अब अपना उद्धार करना है। अब मैं संग के विकल्प से दूर हो। आप सब लोग बड़े बड़े हो गए हो, 25 साल, कोई 40 साल, कोई 35 साल, इतने बड़े बड़े साधना करते करते अब मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान का एक बड़ी करुणामयी दृष्टि थी। उनका एक उसी समय चर्चा करते समय आचार्य जी कहते, देखो अब मैं शरीर समर्थ नहीं है, लेकिन अब इतना बड़ा विशाल संघ हो गया, इतने सारे व्रतिगण हो गए, इतने सारे साधक गण हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणियां हैं, सबकी एक ही भावना है, सबको धर्म ध्यान करना है, कराना है। और इनको कराते हुए और तुम्हारे निमित्त से एक ध्यान रखना, अगर जो व्यक्ति जीवन काल में अपने असंयम को छोड़कर के संयम के मार्ग पर चलता हो, उनको भी हमें संयम के मार्ग पर लगाना है और संयम के मार्ग पर लगा करके चलना है और चलते रहना है। सब लोगों को कोशिश करना, आप सब लोग भी एक दूसरे को, इतने सारे समाज है, इतने सारे क्षेत्रादि के कार्य और भी बहुत सारे लोग आते हैं, अपेक्षाएं लेकर के आते हैं, कार्यक्रम होता है, संयोजना होता है, जहाँ धर्म ध्यान और धर्म के आराधना का कार्य होता हो, उसमें अपना सहयोग करते रहना चाहिए और हमेशा अपने मार्ग का अनुसरण चलते हुए और भी ऐसे जीवों को भी सद्मार्ग पर चलाने का कार्य करते रहना चाहिए। पूज्य समय सागर जी महाराज को हमने सारी बात को अवगत कराया और आज भी उस सारी बातों को जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ पर भी गया हूँ, जहाँ पर भी कोई कार्यक्रम हुआ है, पूरी की पूरी सूचना उनके पास भेजता हूँ। अब आज कुछ भी लोग कहें, कुछ भी लोग कहें तो अपने मन में, एक और मैं कहता हूँ कि अपने आप में मेरा एक दृढ़ निश्चय किया है कि पूज्य आचार्य भगवान ने जो सूत्र दिए हैं कि बेटा अपन को धर्म ध्यान, ये दिगंबर मुद्रा जो मिली है आत्म कल्याण करने के लिए मिली है, कसाय करने के लिए नहीं दी है। कोशिश करना, क्योंकि इस मुद्रा से अगर तुम कसायों के दलदल में लगा दोगे और राग देश की कथा में लगा दोगे तो ये मुद्रा क्या है, एक दोहा लिखा है बहुत अच्छा, उसको दोहा को पूज्य आचार्य भगवान अच्छे से बोले कि चिंतन करते रहना चाहिए। उन्होंने को जब आचार्य जी को सुनाया तो बोले कि बहुत इतिहास छुपा है, ये हम सब के लिए अपने आप के आत्म कल्याण करने के लिए। उसमें दोहा था कि साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मीठे फल चखे और गिरे तो चकना चूर। एक ध्यान रखना, ये मुद्रा है, ये मार्ग है। जैसे खजूर के पेड़ पर चढ़ना आसान काम है,
देख रहे हो खजूर का पेड़ आपने देखा है? बोले कि उस खजूर के पेड़ ऊपर जाकर के जैसे उसको वहां पहुंचना है, वैसे ये मोक्ष मार्ग रत्नत्रय का मार्ग असीधार व्रत इसको कहा जाता है। खजूर के पेड़ पर जैसा चढ़ना है, और जो चढ़ गया तो मीठे फल चके और कसाय भाव को लेकर के राग देश के दलदल में जीने वाला कभी भी इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। इसलिए कोशिश यही होना है, कोई कुछ भी कहे, हमें तो कसाय रूप परिणति से दूर रह करके अपना आत्म कल्याण करना है। पूज्य आचार्य भगवान का दिया हुआ संकेत, दिया हुआ मार्ग, उस पर हमें चलना है, क्योंकि रत्नत्रय जिनसे मिला, जिनसे हमें ज्ञान भी मिला, जिनसे हमें चारित्र भी मिला, और पूज्य समय सागर जी महाराज उनका भी हमारे ऊपर कम नहीं है। हम सब लोगों को जब आए थे तो 24 ठाना जब शुरू में पढ़ाया था, तो 24 ठाना की क्लास अगर पढ़ी थी हमने तो किन से पढ़ी थी? समय सागर जी महाराज। संघ में जब वो नए नए महाराज लोग आते थे, पूज्य आचार्य भगवान भी क्लास, आलाप पद्धति है, परीक्षा मुख्य, बाकी सारी क्लासें हमें पूज्य आचार्य भगवान से गुरु मुख से मिला हुआ है। पूज्य समय सागर जी महाराज हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने हमें भी अपने आप को बहुत अच्छे से पढ़ाया है जब हम संघ में रहे हैं। और आज हमारे वरिष्ठ महाराज हैं, आचार्य हैं, और संघ के अभी वरिष्ठ हैं, उनका अपने लिए हमारी तरफ से अपना जो गुरु आज्ञा है उस आज्ञा के अनुसार चल कर के यथा योग जो संकेत है वो पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य का पालन पूरातः करता हूँ, करता रहूँगा। और आगे अपने आप को हम तो यही कहते हैं कि पूज्य आचार्य श्री का एक शब्द होता है कि आचार्य कौन होता है? देश कुल की परिस्थिति को जान करके अपने सज्ञों को, शिष्यों को, समुदाय को और पूरे कुल को अच्छे से निर्वाह करे। पक्षपातमयी दृष्टि नहीं होना चाहिए। आज ये हो रहा है कि लोग आकर के कुछ भी कहने लगते हैं। देखिए, तो आचार्य श्री का एक सूत्र है, देखो, असैमी पर भरोसा मत करना। ये अपने कसायों के लिए, अपने अंदर के राग देश के लिए कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा बना देंगे, दूसरों को बुरा बना देंगे। उसका स्वार्थ सिद्ध होगा तो ठीक है, और नहीं है तो वो तो आज तुम्हारी आज्ञा में नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। इसलिए हमें किसी के स्वार्थ की सिद्धि नहीं करना, हमें तो अपने परमार्थ की सिद्धि करना है। पूज्य आचार्य भगवान ने आज की इस पावन तिथि पर हमें जो दिया है, उस दिए हुए मार्ग पर चलते हुए अपना कल्याण करना है, और साथ साथ अपने कल्याण के साथ साथ भव्य जीवों का भी कल्याण होता है, तो उस कल्याण में भी अपना सहयोग करना है। इसी भावना के साथ ये पुणे में आज यहाँ आए, और संयोग देखिए कि परसों 21 तारीख को ही आना हुआ, और कल तारीख से दीक्षा दिवस मनाया, आज तिथि से दीक्षा दिवस मनाया है। उसी दीक्षा दिवस को भगवान से यही कामना करता हूँ कि हे भगवान, मेरे मन में अपने आप के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने गुरु महाराज के प्रति कभी भी अनादर का भाव मेरे मन में ना आए। मुझे किसी प्रकार की किसी से कोई अपेक्षा ना हो करके उपेक्षा करने के भाव भी ना आए। सबके कल्याण की भावनाएं समाये लेकर के चलते जा रहा हूँ। निरंतर हमारे साथ अभी निराग सागर जी करीब 2 साल से साथ में हैं, अभी बता रहे थे, और एलग जी हमारे साथ आज से लेकर के 2007 से
कितने साल हो गए आज? 19-20 साल होने वाले हैं। निरंतर इतना अपना सहयोग करते चले जा रहे हैं, उनकी निरंतर भावनाएं हैं। यही भावना करता हूं कि आने वाला समय आपका भी महाव्रतमय हो और आपका भी ऐसे ही संयम के मार्ग पर चलने का निश्चय हो। नियम से भावना जब होती है तो फलीभूत होती है, क्योंकि शरीर धीरे धीरे अगर हमने वृद्ध अवस्था में महाव्रतों का लिया तो उससे कहते हैं कि फिर वो महाव्रतों के महान जो अनुभूतियाँ होती हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मुनि दीक्षा 55 में नहीं, बचपन में लेने वाला सफल होता है। समझ में आया कि जिन्होंने ऐसे हम जैसे भव्य आत्माओं को, हम जैसे जीवों को, जिन्हें वैराग्य क्या होता है, मंदिर क्या होता है, जनेंद्र भगवान क्या होते हैं, ये कुछ नहीं जानने वाला आज उस जनेंद्र भगवान के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। ये सब कृपा पूज्य आचार्य भगवान की, उनकी कृपा से ये हमेशा चलते रहे। भगवान आपका जलाया हुआ ये रत्नत्रय रूपी दीप है और मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद है तो जीवन के अंत समय तक ये दीप जलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि ये वो दीप है, ये वो मार्ग है जो आपने दिया है और आपने दिया है, आपने मेरा मार्ग प्रशस्त किया है, तो मेरा मार्ग हमेशा प्रशस्त होता रहेगा। क्योंकि संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, जिसके जीवन में ऐसी गुरु की कृपा हो वो गुरु कृपा हमारे जीवन में सदा बनी रहे। उसके जीवन में होली वही, दशहरा वही दिवाली, हमेशा होली दशहरा और दीपावली उसकी जीवन में बनी ही रहती है। ऐसे गुरु कृपा का पात्र बनने का और बनकर के आत्म कल्याण करने का हमारे लिए इस कलिकाल में पूज्य आचार्य भगवान जैसे महान आचार्य भगवंत मिले हुए हैं। और ऐसे हमारे बड़े महाराज जो वर्तमान में, जिनके माध्यम से पूज्य समय सागर जी महाराज हैं, हमारे योग सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने हमारे लिए संग में रह कर के बहुत गढ़ पोषण। पूज्य योग सागर जी महाराज ने मुक्तागिरी चतुर्मास के दौरान, जब हम पहला चतुर्मास था गुरु जी के पास, उस समय समय सागर जी नहीं थे चतुर्मास में, तो आचार्य श्री ने कहा कि उनके पास बैठ कर के जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ना है, जैन सिद्धांत के रहस्य को समझना है। ऐसे पूज्य योग सागर जी महाराज भी हमारे वरिष्ठ हैं। उस समय उसी चतुर्मास में सुधा सागर जी महाराज भी थे। पूज्य हमारे बड़े सुधा सागर जी महाराज, जिनकी कृपा, जिनकी साधना और निरंतर उनके वैराग्य सूत्र हमारे लिए समय समय पर मिलते रहते हैं। उनके अनुकंपा है। जब एक चतुर्मास हुआ था सन 94 का, उस समय में, उस चतुर्मास में हमारे बड़े महाराज लोगों को, उस समय में ब्रह्मचारी था, तो हमारे समता सागर जी महाराज हैं, प्रमाण सागर जी महाराज हैं, इनके पास तो उस समय प्रमाण सागर जी महाराज के सत्र में बैठ कर के जीव कांड, कर्म कांड पूज्य आचार्य भगवान ने तो पढ़ाया ही है, लेकिन और विशेष रूप से उसको अध्ययन जब आचार्य जी ने अमरकंटक में था तो उस समय जीव कांड का रहस्य समझाया पूरा का पूरा। और जितना भी आज मेरे पास है, मेरे पास में देखा जाए कि बचपन से आया था तो कोरी स्लेट ही आया था, या मैं कुछ भी नहीं जानता। और ये बात सही है, जो कोरी स्लेट हो ना तो वो ही जब जैसे अच्छे से भरी जाए तो वही काम में। एक बार अगर स्लेट में लिख दिया जाए और फिर मिटा के लिखा जाए तो वो असर तो पुराना बना ही रहता है। पर मेरे लिए पूज्य आचार्य भगवान ने अपने ज्ञान और चारित्र से सिंचित किया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस सारा का असरार से पूज्य आचार्य भगवान को ही जाता है।
और उसमें हमारे लिए सहयोगी ऐसे अनेक बड़े महाराज, जिनके लिए मैं बहुत से अच्छे यहीं आदर के साथ उन सबको भी नमोस्तु करते हुए, उन सबके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए, और यही भावना भाते हैं कि गुरु महाराज शरीर से दूर हो सकते हैं, पर हमारी आस्था के केंद्र से, हमारे मन से कभी दूर नहीं हो सकते। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनके चरणों में निरंतर यही भावना भाता हूँ कि भगवान, आपका दिया हुआ ये मार्ग, आपके दिए हुए संयम का दान मेरे जीवन में एक महान योगदान बन कर के मेरा मार्ग प्रशस्त करें, और जैसे आपने अपने मंजिल को प्राप्त किया है, मैं भी ऐसी ही आपकी तरह मंजिल को प्राप्त करूं। इसी भावना के साथ क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।